आप सभी बहनों को हमारा नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगी और साथ ही साथ आप सभी इंतज़ार कर रही हैं कि आखिर मुख्य सभी का रिज़ल्ट को लेकर के कितना टाइम लग सकता है। जैसा कि काफ़ी टाइम हो चुका था, मैंने अब तक ये जानकारी नहीं दे पाया क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था। काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट थी, कमेंट्स भी आ रहे थे। तो मैं आपको बता दूँ, जो मुख्य सेविका की रिज़ल्ट की बात करें तो चीफ सर्वेंट के लेकर के जो रिज़ल्ट्स प्रकरण है, ये प्रकरण अभी तक जो पेंडिंग चल रहा है, इसका मुख्य जो कारण है, आप सभी के लिए काफ़ी एक कहीं न कहीं एक अच्छी खबर भी देखने को मिल सकती है, एक अच्छा मैसेज आप तक जा सकते हैं। क्योंकि आयोग ने अभी RTI रिप्लाई के थ्रू और काफ़ी बहनों ने वहाँ पर जाने का प्रयास किया। वहाँ पर उन्होंने जो ज्ञापन दिया था, उसके आश्वासन पर उन्होंने क्या कहा, इस पर बात कर रहे हैं। हालाँकि जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है, कितना टाइम ले सकती है अभी भी, उस पर पूरी बात करेंगे, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपको हर एक जानकारी अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है? क्योंकि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और क्या बयान के थ्रू क्या कहा गया है, क्या सूचना मिली है, उस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा-सा, ठीक है? अब एक बात समझिए यहाँ पर, जैसा कि आपको सभी को पता है कि अभी जो मामला था, वो कोर्ट के अंदर था, ठीक है? तो करीब और भी मामले हो सकते हैं, लेकिन मैंने 4 मामलों पर ज़्यादा फ़ोकस किया क्योंकि ये जो है ऐसे जो है मामले थे जिस पर ये रिज़ल्ट रुक सकता था, ठीक है? जो रिज़ल्ट जो है रुक सकता था। लेकिन हुआ क्या, जैसा कि पता है आपको, 2 मामलों पर क्या है, इन्होंने मामला डिस्पोज़ल का लगा दिया है। यानी कि यहाँ से मामला क्या होगा, डिस्पोज़ हो चुका था। पहले ही मैंने आपको बताया कि करीब पिछले महीने ही सारी प्रक्रियाएँ हो चुकी थी इन रिटों का। इनमें से बाकी 2 रिटें ऐसी हैं जिससे ज इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको कि आपका रिज़ल्ट रुक जाए, तो ऐसा नहीं है। आपका रिज़ल्ट आना 100% श्योर है। अब आप काफ़ी लोग ये भी ज़रूर सोच रहे होंगे कि जब रिज़ल्ट आना संभव है, तो रिज़ल्ट में देरी क्यों हो रही है? मैंने आपको बहुत सारे रीज़न बताए कि रिज़ल्ट में देरी का कारण क्या हो सकता है, ठीक है? देरी का कारण, तो मैं आपको बता दूँ, रिज़ल्ट में देरी का कारण आप सभी को पता है, जो भर्तियाँ 2022 ही मान लो कि आपके साथ वाली ही भर्तियाँ, बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ हैं, ठीक है? जिनका भी एग्ज़ाम जो है नहीं हुआ है, ठीक है? जिनका अभी एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है। फिर 2022 के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता दूँ, बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ थी जिनमें एग्ज़ाम नहीं हुआ था और 2022 में ही ऐसे जूनियर असिस्टेंट की भी जो है भर्तियाँ थी, उसका एग्ज़ाम लगा हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ हैं, जैसे प्रवर्तक कांस्टेबल का एग्ज़ाम अभी कंडक्ट हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ हैं जो पुरानी से पुरानी भर्तियाँ थीं और आपके साथ की भर्तियाँ थीं, इनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हो पाया। तो उनको कराने में यूपीडब्ल्यूएससी अभी बिज़ी है। इस कारण से जो आपका रिज़ल्ट है वो आने में देरी हो रही है। ठीक है? और जो आप लोग सोच रहे होंगे कि मामला कोर्ट के अंदर है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट में है तो आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा। अगर यूपीडब्ल्यूएससी चाह लेता है, तो वो सारे प्रकरण सब कुछ सही हो जाएँगे, रिज़ल्ट भी दे देगा, क्योंकि साफ-साफ उनका ये कहना होगा, भई इतने लोगों का रोक दो, जो लोग अभी मामले के अंदर संज्ञान में हैं, उनको रोक दीजिए, बाकी का रिज़ल्ट आप दे दिए, उनका जॉइन करा लिए। बाकी यही होगा, देख लीजिएगा। लेकिन वो सोच रहा है कुछ न कुछ उनकी जो बोझ होता है, जो प्रेशर है वो हल्का हो जाए, उसके बाद वो जॉइनिंग देंगे। ठीक है? क्योंकि आप सभी के अगर रिजल्ट आता है फाइनल, उसके बाद जॉइनिंग ही होनी है, ठीक है? ज़्यादा टाइम नहीं लेगा जॉइनिंग में, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जॉइनिंग होगी तो कब तक होगी, है ना? तो मैं आपको बता दूँ, जहाँ तक रिज़ल्ट की बात है, तो रिज़ल्ट की जो प्रक्रिया है, जो कि एक रिपोर्ट के थ्रू पता चली है, जो उन्होंने आश्वासन ज्ञापन के थ्रू जो आयोग का बयान आया है, जो आश्वासन मिला है RTI में, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा है कि देखिए, अभी हम बिज़ी चल रहे हैं, जिस कारणवश जो है रिज़ल्ट नहीं दे सकते, ठीक है? और रिज़ल्ट जो संभावनाएँ हैं, काफ़ी बहनों ने ये भी पूछा कि रिज़ल्ट आखिरकार कोई तो एक संभावित डेट होगी, क्या हमें एक आश्वासन तो मिल सकता है, कुछ तसल्ली तो मिल जाएगी, हमें एक कुछ भी संभावित आप डेट बता दीजिए। तो उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनका पूरा प्रयास रहेगा कि मई लास्ट तक जो है वो रिज़ल्ट देने की जो है प्रक्रिया में, ये कह रहे हैं मई लास्ट तक उम्मीद है कि वो दे देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जिस हिसाब से एग्ज़ाम अभी तक जो है चल रहे हैं, यूपीडब्ल्यूएससी के बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं, तो ये अभी तक हम भी ये चीज़ें कह रहे थे कि मई लास्ट तक आ जाएगा, लेकिन अब जो है काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पर मान सकते हैं कि जून में अगर रिज़ल्ट आता है, तो जून में ही इनको जॉइनिंग करानी होगी, क्योंकि पहले भी इन्होंने आदेश किया था, ठीक है? पहले भी इन्होंने आदेश किया था कि जून में जितनी भी प्रक्रियाएँ हैं, वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो जॉइनिंग भी जून में होनी है, आपका रिज़ल्ट भी जून में आना है। तो कुल मिला के अब बात ये कन्फर्म हो चुकी है कि जो भी चीज़ें होंगी, बहुत जल्द कराई जाएँगी, ठीक है? इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अब हम आगे की बात कर ले रहे हैं कि आगे आपको क्या समझना है। सबसे पहले मैं आपको उससे चीज़ें अवगत करा देता हूँ। मैंने कई बार आपको बताया कि कट ऑफ को लेकर के बिल्कुल परेशान मत होइए। जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है,
वो अपने जो है एनालिसिस के अनुसार जो आपके डाटा पे हमें मिले हैं और जो भी आपके जो भी क्लियरिटी हमें देखने को मिली है आपकी भर्ती को लेकर के, है ना, सभी पर हमने फोकस किया, सभी पॉइंट्स पे फोकस किया, उसके बाद जाके कट ऑफ हमने बताई थी। तो हर बार मैंने चीज़ों को बताया, लेकिन फिर भी लोग बता रहे हैं कि कट ऑफ जो है क्या इतनी भी कम नहीं जाने वाली। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इतनी भी, जो आप कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा कम नहीं जाने वाली है। तो मैं आपको बता दूँ उसके पीछे का रीज़न भी है, ठीक है। ठीक है, आप नहीं मानना मत मानो, लेकिन आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कुछ फैक्टर्स डिपेंड करते हैं जो कि आपकी मेरिट को बढ़ाते हैं या फिर घटा सकते हैं। आपका सिलेक्शन ये नहीं होगा या नहीं होगा, ये भी इन फैक्टर्स पे ही डिपेंड करते हैं। ये पॉइंट्स जो ऐसे हैं पॉइंट हैं जो कि आपको अगर पता चल जाए, आपको इनको सीख लें आप, ठीक है, तो आप खुद से ये पता लगा सकते हैं, कम से कम 90% आप ज़रूर ये कह सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वो कैसे संभव हो सकता है कोई आपको नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसको सिखाने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैंने आपको बहुत टाइम से ऐसा कहता आया हूँ कि सिखाऊंगा आपको, लेकिन टाइम न मिल पाने के कारण आप तक ये चीज़ें नहीं पहुँच पाई हैं कि आपको ये इन फैक्टर्स को कैसे निकाला जाए। किसी भी भर्ती में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको आंसर की आने के बाद ये काम कब करेगा, जब आपके आंसर की फ़ाइनल आती है, उसके बाद आप पता कर सकते हैं कि अब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्या फैक्टर है, हालांकि इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर ये हैं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी थी, नंबर ऑफ़ एपियर कैंडिडेट्स कितने अपियर हुए एग्ज़ाम के अंदर, एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा है, और नॉर्मलाइजेशन हुआ है नहीं हुआ है, ये पर डिपेंड करता है कि आपकी मेरिट कितनी जा सकती है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, आगे सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको ये चीज़ सिखा दी जाए। बात रही कट ऑफ के अंदर, तो मैं आपको बता दूं जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। तो आपको मैंने दिखाया कि जनरल के अंदर करीब 55 से 57 के, ओबीसी के आसपास 53 से 55, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 54 से जो है 0.5 के आसपास रखती है। बाकी एससी कैटेगरी की बात करें कट ऑफ को, तो इसकी जो कट ऑफ है वो जो आपकी डीवी कट ऑफ से करीब 2 मार्क्स या 2.25 मार्क्स के आसपास ही एक्स्ट्रा जा सकती है, बाकी ज़्यादा नहीं जाने वाली। बाकी एससी की कैटेगरी मैंने लिखा है, एसटी कैटेगरी की कितनी कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। बाकी आप प्लस माइनस करीब आपको 2 कर सकते हैं कि इसके आसपास रहेगी, इसकी इर्द गिर्द, क्योंकि जो भी मेरा अनुभव रहा, मैंने बहुत सारी भर्तियों को लेकर के एनालिसिस किया है, हमेशा मेरी कट ऑफ सही जाती है। जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, जो बहनें पता होंगी, जो भाई पहले से जुड़े होंगे, उनको सबको पता होगा कि हमने इस चीज़ों को कैसे एनालाइज किया है हर एक भर्ती के अंदर, ठीक है। चलिए इतनी बातें क्लियर। बाकी अगर और कोई भी डाउट है आप सभी को, तो उस डाउट को ज़रूर क्लियर कीजिएगा, और जो भी जानकारी लगे आपको, जो भी इम्पोर्टेंट है, कोई भी डाउट आपको लग रहे हैं, ठीक है, कोई भी डाउट है तो वो डाउट ज़रूर क्लियर कीजिएगा, ठीक है। और एक लाइक सभी लोग कर दीजिए, सभी बहनों से हमारा अनुरोध है कि आपके भाई के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है, आप तक जो भी अपडेट होती हैं वो टाइम पर मिल जाती हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो बहनें एनम भर्ती में शामिल हैं, ठीक है, जो भर्ती जो है एनम बहनें हैं जो एग्ज़ाम देने जा रही हैं इस बार, उनका एग्ज़ाम जो है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। जून में ही आपका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, पूरी चांसेस हैं, क्योंकि लगातार अब एग्ज़ाम की लगातार पर डे कहीं ना कहीं एक नोटिस देखने को मिल रही है, किसी न किसी भर्ती का एग्ज़ाम जो है वो लग चुका है। तो आपका भी एग्ज़ाम होगा, तो एनम वाले बहनें भी तैयार हो जाइए, आप लोग तैयारी बिल्कुल चालू कर दीजिए, जो रिवीजन वगैरह हैं सारी चीज़ें करते रहिए। बाकी रिवीजन क्लासेस हम जल्दी कराएंगे आप सभी को, ठीक है। तो बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिएगा। बाकी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं ज्वाइन है तो अभी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट्स भी पहले ही मिल जाती है, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगली इन्फॉर्मेशन में आप सभी बहनों के लिए एक अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।